जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंकल्स एंड आंटीज़, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, अ न्यू डे एंड अ न्यू बिगनिंग। आज का दिन स्टार्ट हो चुका है, रेडी शेडी हो गया हूँ मैं। देख रहे हैं आपका भाई फुल लेदर जैकेट एंड फुल ग्लासेस लगा के फुल यो माहौल बना हुआ है। इस वक्त 11 से ऊपर का टाइम हो रहा है और प्लान ये था कि 10 बजे यहाँ से निकलना है, बट उठते उठते लेट हो गया और अभी 11 से ऊपर टाइम हो चुका है। ड्राइवर की कॉल भी आ गई हुई है, उसको मैंने कल बोला था कि 8 बजे निकलते हैं, तो अब वो मुझे कह रहा है कि आपने तो मुझे 8 बजे बोला था, अब तो 11 से ऊपर टाइम हो गया है। अब नीचे चलना है, इसी होटल की ग्राउंड फ्लोर पर इनका बड़ा अच्छा सा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं आज के दिन के लिए। आज 2-3 पॉइंट्स हैं जो कवर करने हैं। अभी मैं अपने रूम की टेरेस पे बैठा हुआ था और यहाँ से ये व्यू है, और ये शोर आपको मेरी आवाज़ के पीछे आ रहा है, ये सारा ये दरिया सवात यहाँ चल रहा है, उसका सारा शोर है। बट आई होप कि आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी और ज़्यादा डिस्टॉर्शन या ज़्यादा शोर नहीं आ रहा होगा। वेरी नाइस। नॉर्मली आई डोंट डू नाश्ता, मैं नाश्ता पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जब आपके साथ ऐसा एक नज़ारा हो और मज़ेदार सा नाश्ता हो, मज़ेदार सा नाश्ता हो तो व्हाई नॉट। देर तो नहीं हो गया? 10 बजे आप 8 बजे कह रहे थे, 12 बजे। ओ यार, लाइट ही नहीं आई थी, क्या करता अब। चलो जी, दिस इज फर्स्ट स्टॉप ऑफ टुडे, उशू फॉरेस्ट। फुल जंगल वाइब्स हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे जानवर वगैरह भी आता है कि जानवर नहीं होते हैं, जानवर से अच्छा ये तकरीबन 3 किलोमीटर तक जंगल है। अच्छा, तो लेट भी हो चुकी यार, एक तो शोर बहुत करते हैं ये गुजरने वाले। ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, तो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स नेक्स्ट। फुल ऑफ रोड रास्ता है और हिल के ना, मैं कहता हूँ तसल्ली होगी है ये। आई डोंट नो कि अब मेरी आवाज़ आ रही है कैमरे में या नहीं, बट यहाँ पे दरिया का ये इतना शोर है ना कि एक दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही, पास खड़े जो लोग हैं। और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, और वो मेरे बिल्कुल पीछे टॉप पे स्नो माउंटेन है, वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ है। धूप इतनी ज़्यादा है, गर्मी काफ़ी लग रही है, तो हेयर इज़ अ सोल्यूशन। ठंडा ठंडा पानी इनके ऊपर गिर रहा है और ये फुल ठंडी है। आई थिंक आई शुड गो विद लीची या फिर ड्यू। चलो थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और खुद ही ठंडा कर। Here comes the glacier और ये लोग खड़े हैं स्टिक्स वगैरह देने के लिए। स्टिक ले लिए और इसके साथ अब हम जाएगा ऊपर, वहाँ जाके देखेगा क्या हो रहा है।
से स्लाइडिंग करके जो नीचे आने का मज़ा आया ना, मैं कहना चस आ गई है। और ये जीप इधर फंस गई है। बैक टू द कार, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और उस जगह पे स्लाइडिंग हो रही थी एंड ऑल। ये सारा ग्लेशियर है। सो लेट्स मूव फर्दर। ये ट्राउट है, कितने रुपए किलो है? अच्छा, ट्राउट के बारे में यहाँ के लोकल बता रहे हैं कि हमेशा ये इसी तरह एक ग्रुप में रहती हैं, मतलब कभी भी कोई भी आपको मछली अकेली कहीं नज़र नहीं आएगी। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स। वो सामने जो वाइट स्नो वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, ये इन भाई के मुताबिक वो जगह जो है चश्मा शिफा है वहाँ पे। अभी उधर कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं इंसान उधर कुछ भी नहीं। तो जो लोकल लोग हैं वहाँ, वो भी नहीं रहते वहाँ पे। क्या करेंगे लोकल लोग, इस इलाके से ऊपर कोई भी नहीं है। ये आखिरी स्टॉप है। हाँ, ये आखिरी सीजन में जाते हैं वहाँ पे अभी हमारी गाड़ी तो ऑब्वियसली नहीं जा सकती क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है। इससे आगे लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी यहाँ से आगे नहीं रहते, मतलब यहाँ तक वो रहते हैं अभी। ऊपर से लेडिंग आई है। हाँ, ऊपर वो बता रहे हैं कि स्लाइडिंग वगैरह है, लैंड स्लाइडिंग वगैरह और बर्फ़ वाला सीन है काफ़ी ज़्यादा। तो ईद के बाद खुलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो पलोगा गांव है इज़ द लास्ट स्टॉप इफ़ यू आर कमिंग टू सवात और कलाम और दिस एरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माउंटेन लेक है वहाँ पे, जो इस टाइम बिल्कुल फ्रीज्ड है और बिल्कुल भी वहाँ पे जाने वाला कोई सीन नहीं है, मतलब कोई लोकल भी नहीं जाता वहाँ पे अब तक के लिए। दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट मैं जहाँ तक आ सकता था। और अब बस यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करूँगा, थोड़ा सा मी टाइम एज़ ऑलवेज़। इस तरह की जगह पे थोड़ा सा मी टाइम भी ज़रूरी है। हर टाइम कैमरा सामने करके और आप बातें नहीं कर सकते, थोड़ा सा मी टाइम भी ज़रूरी है। बॉय अभी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। पहली दफ़ा में तो नहीं पकड़ी गई, अब दोबारा फेंकी है इसने। लेट्स सी के व्हाट ही फाइंड्स। अभी भी कुछ नहीं मिला। नहीं भाई, नहीं मिली। तो फिर उशू फॉरेस्ट देख लिया, उसके बाद ग्लेशियर देख लिया और अब इन द एंड प्लोगन, आई गेस प्लोगन नाम है ना, प्लोगन प्लोगा। तो इन द एंड प्लोगा विलेज भी देख लिया और अब जस्ट गोइंग बैक टूवर्ड्स द होटल। फुल शदीद ऑफ रोड वाला सीन है, बल्कि सीन क्या है ही ऑफ रोड। यहाँ पे दूसरी गाड़ी तो आ नहीं सकती, 4x4 की भी बस हो जाती है। कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जब बिल्कुल आप 1 की स्पीड पे चल रहे होते हो और 4x4 मोड भी गाड़ी का ऑन होता है। आप देख सकते हो कि कैसे मैं लगातार हिल रहा हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। लेकिन ये है कि मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इट वाज वेरी प्लेजेंट एंड वेरी वंडरफुल डे। भूख तो काफ़ी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ खाने पीने वाला इतना सीन नहीं था। बस वो हॉट चॉकलेट वगैरह पिए, कॉफ़ी वगैरह पिए। तो बाकी कलाम में जाके देखते हैं क्या खाना है।
एक जगह पे रुके हैं, यहाँ से छोटी मक्खी का शहद मिल रहा है। तो ये ड्राइवर भाई के दोस्त हैं, उनसे रेट फाइनल करवा रहे हैं हमारे लिए स्पेशल। भाई कितने में ठीक है? आप बताओ। आप बताओ। ठीक है आलमगीर भाई, बड़ा मज़ा आया आपके साथ टूर करके, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। फाइनली बैक इन टू द होटल, और आज का दिन बहुत मज़े का गुजरा। शदीद भूख लगी हुई है, अभी खाने का ऑर्डर किया है, उसने भी 1 घंटे का टाइम लिया है, वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो इंशाल्लाह सुबह मैं वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद। चलें, लेट्स सी, इंशाल्लाह सी यू सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। छोटा सा बैड सीन हो गया। एक तो 2 घंटे इंतज़ार करवा के खाना आया, और जब आया इट वाज लेस कुक, तो बस थोड़ा सा खाया और बस फिर वापस कर दिया। सो या कोई बात नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है।